हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। थंबनेल पर आप देख ही सकते हैं, लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर के। और विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर अलग अलग जो है सब्जेक्ट लैब असिस्टेंट पर आप जो है वीडियो बनाएं। तो विज्ञान विषय की वीडियो बन चुकी है, भूगोल विषय पर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, होम साइंस विषय की भी एक वीडियो आपको लैब असिस्टेंट की मिल जाएगी। अलग अलग से चर्चा कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूगोल विषय से लैब असिस्टेंट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो केवल अब तक एक पेपर हुआ है भूगोल विषय से, केवल एक ही बार वैकेंसी आई है दोस्तों 2022 में। सीधा सीधा आप लोगों का प्रश्न जो था वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। ये जो पेपर्स था 2022 का, इसमें 150 क्वेश्चन थे सर, और ये 300 अंक का था सर। और टोटल अगर बात करें तो 1/3 नेगेटिव थी सर, इसमें 1/3 नेगेटिव थी सर, और 232 जनरल की और ओबीसी की मेरिट रही थी सर। 232 अंक 300 में से, ठीक है सर। बात आप लोगों को अगर समझ में आ रही है टू द पॉइंट, तो जो है जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। टू द पॉइंट ही बात करते हैं अपन तो, ठीक है साहब। एक बार पेपर हुआ है, 300 अंक, 150 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव, 232 मेरिट, फिर कैटेगरी वाइज कम मेरिट रही थी, ठीक है ना। टोटल 128 पोस्ट थी दोस्तों, ठीक है ना। और लगभग 60 से 70 हजार फॉर्म भरे गए थे। ये बात समझ में आ गई। सिलेबस में क्या था सर, ये भी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न, कुल पद सर, कुल पद लगभग कितने हो सकते हैं इस बार। पिछले बार 128 थे, अब की बार हो सकते हैं कि आपके लगभग 200 पद हों लैब असिस्टेंट में। ज्योग्राफी के 200 पद हों लगभग 1150 में से, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। सर भर्ती कब तक आएगी। सर भर्ती आपको लगभग 1 महीने के अंतर्गत देखने को मिलेगी दोस्तों। इस बात को भी आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि 2 नवंबर को इसका एग्जाम होना है। सर पेपर कब होगा, तो पेपर की डेट दे ही रखी है, 2 नवंबर को होगा। अब आप कहोगे सर जी 2 नवंबर को तो विज्ञान वालों का है, तो विज्ञान वाले अपना अलग पेपर देंगे, और ज्योग्राफी जिन्होंने भरा है तो ज्योग्राफी वाले अलग पेपर देंगे। हाँ, होम साइंस वाले अपना अलग पेपर देंगे, तो कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई संशय होगा, इसमें कहीं कोई असमंजस होगा। सर सिलेबस, सर टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, केवल ज्योग्राफी विषय पे बात कर रहे हैं अपन तो। सर सिलेबस की बात करते हैं तो सर सिलेबस में बहुत अच्छा सिलेबस है दोस्तों इसका। देखो 50 क्वेश्चन, 150 में से 50 क्वेश्चन जो आपके रहने हैं वो राजस्थान जीके के रहेंगे। और इसमें भी दोस्तों केवल आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। केवल राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर पढ़नी है। इसमें भी आप लोगों से पॉलिटिकल नहीं पूछी जाती है, पिछली बार तो आई नहीं थी, ठीक है साहब, ना ही सिलेबस में मेंशन थी। और सर 100 क्वेश्चन आते हैं अपनी सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी के। और दोस्तों इसमें भी आपको एक गजब की बात मैं बता दूं कि यहां पर फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो भाग है, इसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी आती है ना, ये सेकंड वाले पार्ट में भी आती है। तो लगभग 15 से 17 प्रश्न तो फर्स्ट पार्ट में, और लगभग 15 से 17 प्रश्न सेकंड पार्ट में। टोटल लगभग 30 प्रश्न के अप्रोक्स जो है राजस्थान ज्योग्राफी आती है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। टू द पॉइंट आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, ये बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और देखो मुझसे आप लोग पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 83 84 98 49 37। आपको किसी भी प्रकार का अगर कोर्स से संबंधित मुझसे बात करनी हो, टेस्ट सीरीज से संबंधित बात करनी हो लैब असिस्टेंट पर, या कोई अन्य आपका प्रश्न हो, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल करें, चाहे आप जो है वॉइस कॉल करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर शुरुआत कहां से करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं सिलेबस जो आपका आता है उसमें 66 टॉपिक हैं सब्जेक्ट के,
और राजस्थान जीके के अलग टॉपिक हैं, और 66 के 66 टॉपिकों को आप जब मिलाओगे तो आप पाओगे पूरे के पूरे 11 12th में जो पुस्तकें चलती हैं वो पूरी की पूरी डिक्टो जो है सिलेबस में उतार रखी हैं। ठीक है, तो आपको जो शुरुआत करनी है राजस्थान जीके के लिए एक अच्छी सी गाइड आप ले सकते हो। ये RBSC की पुस्तकें आप पढ़ती हो तो अच्छी बात है ना, लेकिन यहां पर आपको NCERT की पुस्तक ही पढ़नी है, और वो भी 11th की और 12th की। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कहीं कोई प्रश्न है। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेना है बस। ठीक है सर, शुरुआत कहां से करें ये बता दिया है। अब पद सर मैं बता रहा हूं कि आपका लेबोरेटरी में काम रहेगा। पिछली बार कॉलेज लेबोरेटरी में काम के लिए वैकेंसी थी, स्कूल लेबोरेटरी में काम के लिए वैकेंसी नहीं थी। ठीक है ना, अब की बार देखने वाली बात है क्या स्कूल में भी वैकेंसी आएगी क्या। सर प्रमोशन, अगर आप BA BEd हैं या जो है MA BEd हैं या आपके पास कोई डिग्री है तो निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन मिलेगा। सैलरी, सर सैलरी आपका 8वां वेतन लग जाएगा अब जनवरी से, तो सैलरी भी 50,000 से कम नहीं रहेगी। ध्यान रखना इस को। कार्य आपको लेबोरेटरी में करना ही है। कितनी पढ़ाई करें दोस्तों, अगर भूगोल लैब असिस्टेंट से आपको लगना है तो देखो पिछली बार लगभग 80% मेरिट 232 अंकों की आवश्यकता थी, कितनी जबरदस्त मेरिट गई थी। तो आप लोगों को 300 में से कम 240 प्लस का स्कोर जो है वो इस बार क्रैक करना होगा। हालांकि ये भी पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा, परंतु दोस्तों फिर भी आप 8 से 10 घंटे कम से कम लैब असिस्टेंट के लिए निकालें। अब देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट कब तक ये वैकेंसी निकालती है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कब पेपर लगता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जारी रहेगी और हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। अगर ये टू द पॉइंट आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।